हेलो फ्रेंड्स, मैं हिरण प्रताप सिंह आप सभी लोग का अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th के इंग्लिश सब्जेक्ट के लेसन जिसका नाम है काठमांडू, हम लोग आज इस लेसन को स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, इस लेसन को लिखा है विक्रम सेठ ने। विक्रम सेठ नेपाल में अपनी यात्रा के दौरान जो है उन्होंने नेपाल की राजधानी काठमांडू है, काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर को देखते हैं और उसका वर्णन करते हैं। तो आए फ्रेंड्स, हम लोग बिना समय गवाए लेसन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, लेसन यहां से स्टार्ट है। तो ये कह रहा है इसमें कि आई गेट अ चीप रूम इन द सेंटर ऑफ टाउन एंड स्लीप फॉर आवर्स। कह रहा है कि आई गेट चीप रूम, मुझे एक सस्ता रूम मिला इन द सेंटर ऑफ टाउन। कह रहा है कि शहर के सेंटर में, शहर के केंद्र में मुझे एक सस्ता रूम मिला एंड स्लीप फॉर आवर्स, और मैं घंटों सोता रहा या मैं घंटों सोया, सॉरी कहना चाह रहा, मैं घंटों सोता हूं। ठीक है, इसमें कह रहा है कि मुझे शहर के बीचों बीच एक सस्ता रूम मिला, कह रहा है एंड स्लीप फॉर आवर्स, और मैं घंटों सोता हूं। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, विथ मिस्टर सास सन एंड फ्यू। कह रहा है कि अगली सुबह जो है नेक्स्ट मॉर्निंग मैं मिस्टर शाह के लड़के एंड नेफ्यू और भतीजे के साथ आई विजिट द 2 टेम्पल्स इन काठमांडू। मैंने काठमांडू में 2 मंदिरों को देखा। मैं काठमांडू में 2 मंदिरों को देखता हूं दैट आर मोस्ट सेक्रेट, जो कह रहा है कि जो मोस्ट सेक्रेट, जो काफी पवित्र हैं, टू हिंदूज, हिंदुओं के लिए, एंड बुद्धिस्ट, और बौद्धों के लिए। एट पशुपतिनाथ, कह रहा है कि पशुपतिनाथ, ब्रैकेट में लिखा है कि आउटसाइड, कह रहा है जिसके बाहर, विच अ साइन प्रोक्लेम्स, एक साइन मतलब एक पट्ट जो है, एक शिलापट्ट जो है, प्रोक्लेम्स घोषणा करता है कि एंट्रेंस फॉर द हिंदूज ओनली, कि केवल हिंदू के लिए प्रवेश है। कह रहा है पशुपतिनाथ मंदिर के सामने एक साइन लगा हुआ है, साइन बोर्ड लगा हुआ है, उस पर लिखा था कि केवल हिंदू ही प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है, फिर से देखिए यहां से, कह रहा है कि एट पशुपतिनाथ, और ये ब्रैकेट में जो है इसको छोड़िए, यहां देखिए, कह रहा है कि देयर इज एन एटमॉस्फियर ऑफ फेब्राइल कंफ्यूजन। फेब्राइल कंफ्यूजन का मतलब क्या है? कंप्लीट क्योस, अर्थात पूर्ण अर्थव्यवस्था। क्या है? पूर्ण अर्थव्यवस्था। तो वही कह रहा है कि एट पशुपतिनाथ मंदिर में जो है, मतलब मंदिर के आसपास जो है, देयर इज एन एटमॉस्फियर ऑफ फेब्राइल कंफ्यूजन। कह रहा है कि एक पूर्ण अव्यवस्था का वातावरण है। एटमॉस्फियर मीन्स वातावरण। पशुपतिनाथ में पूर्ण अव्यवस्था का वातावरण है। कह रहा है कि प्रेस्ट, पुजारी, हॉकर्स, फेरी वाले, डिवोटीज मतलब भक्त, टूरिस्ट, काउस गायें, मंकीज बंदर, पीजन्स कबूतर, एंड डॉग्स और कुत्ते। कह रहा है रोम माने होता है घूमना, भ्रमण करना, रोम थ्रू द ग्राउंड। कह रहा है कि पूरे मैदान में घूमते रहते हैं। वी ऑफर अ फ्यू फ्लावर्स, हमने कुछ फूल ऑफर किए, मतलब पुष्प अर्पित किए या पुष्प चढ़ाए। देयर आर सो मेनी वर्शिपर्स, कह रहा है कि वहां पर इतने पुजारी हैं, इतने भक्त हैं, सॉरी वर्शिपर्स मतलब पूजा करने वाले भक्त, इतने भक्त हैं दैट की सम पीपल ट्राइंग टू गेट द प्रेस्ट, कि यदि कोई व्यक्ति जो है कोशिश करता है टू गेट द प्रेस्ट अटेंशन मीन्स होता है ध्यान। कह रहा है कि पुजारी के ध्यान को खींचने की यदि कोई व्यक्ति कोशिश करता है तो आर एल्बोड, तो उसे कुहनी से मारकर असाइड, एक तरफ कर दिया जाता है, बाय द अदर्स, दूसरों के द्वारा, पुशिंग देयर वे टू द फ्रंट, जो आगे जाने के लिए जो है धक्का दे रहे होते हैं। इसमें यह कहना चाह रहा है कि इतने अधिक भक्त हैं कि पुजारी का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करने वाले कुछ लोगों को दूसरे लोगों द्वारा, जो कि भीड़ में आगे निकलना चाहते हैं, कुहनी मारकर एक तरफ धकेल दिया जाता है। फिर से बता दो इसको, कह रहा है कि देयर आर सो मेनी वर्शिपर्स, इतने अधिक पूजा करने वाले हैं या भक्त हैं, दैट की सम पीपुल, की कुछ लोग, ट्राइंग टू गेट द प्रेस्ड अटेंशन, जो कोशिश कर रहे होते हैं, टू गेट द प्रेस्ड अटेंशन में ध्यान, पुजारी का ध्यान खींचने की, आर एल्बोड असाइड में एक तरफ, एल्बो मीन्स कुहनी मारना, कह कि यार एल्बोड असाइड को कुहनी मारकर एक तरफ कर दिया जाता है, किसके द्वारा? कह बाय अदर्स, दूसरे लोगों के द्वारा, पुशिंग देयर वे टू द फ्रंट, जो धक्का मारकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं।
उन लोगों के द्वारा कोहनी मार के एक तरफ कर दिया जाता है। अ प्रिंसेस ऑफ द नेपलीज रॉयल हाउस अपीयर्स, कह रहा है कि अ प्रिंसेस एक राजकुमारी ऑफ द नेपलीज रॉयल हाउस, कह रहा है कि नेपाली शाही घराने की, रॉयल का मतलब शाही, रॉयल हाउस मतलब शाही घराना, कह रहा है कि नेपाल के शाही घराने की एक राजकुमारी अपीयर्स आती है। एवरीवन प्रत्येक व्यक्ति बोस झुक जाता है, मतलब सम्मान में झुक जाता है। एंड मेक्स वे और रास्ता दे देता है। बाय द मेन गेट, कह रहा है मुख्य द्वार से अ पार्टी ऑफ सेफ्रॉन क्लैड वेस्टर्नर्स, कह रहा है कि मुख्य द्वार से अ पार्टी एक दल, किसका दल? ऑफ सेफ्रॉन क्लैड, केसरिया रंग का वस्त्र पहने हुए वेस्टर्नर्स, पश्चिमी देश के लोगों का, कह रहा है कि मेन गेट से पश्चिमी देश के लोगों का, पश्चिमी देश के लोग सेफरिया रंग, कह रहा है कि केसरिया रंग के कपड़े पहने हुए पश्चिमी देश के लोगों का एक दल, कह रहा है स्ट्रगल संघर्ष करता है फॉर परमिशन टू एंटर, प्रवेश करने की अनुमति के लिए। अर्थात ये कहना चाह रहा है कि मुख्य द्वार के निकट केसरिया वस्त्र धारण किए पाश्चात्य देशों के लोगों का एक दल प्रवेश पाने की अनुमति के लिए संघर्ष करता है। द पुलिसमैन इज नॉट कन्विंस्ड, पुलिस वाले को विश्वास नहीं होता दैट की दे आर द हिंदूज, क्योंकि पुलिस वाले को विश्वास नहीं होता कि वे हिंदू हैं। ब्रैकेट में लिखा है ओनली हिंदूज आर अलाउड टू एंटर द टेम्पल, क्योंकि उस मंदिर में केवल हिंदुओं को ही जाने की अनुमति है। अ फाइट ब्रेक्स आउट, कह रहा है कि एक लड़ाई जो है ब्रेक्स आउट, छिड़ जाती है बिटवीन टू मंकीज, दो बंदरों के बीच एक लड़ाई छिड़ जाती है। वन चेजेस द अदर, कह रहा है एक जो है चेजेस पीछा करता है, द अदर दूसरे बंदर का। हु जम्प्स ऑन टू शिवलिंग, कह रहा है जो शिवलिंग पे कूद जाता है। देन तब रन्स, तब भागता है स्क्रीमिंग, चिल्लाते हुए अराउंड द टेम्पल्स, मंदिर के चारों तरफ। एंड डाउन टू द रिवर, और नीचे नदी की तरफ चला जाता है। दी होली बागमती, कह रहा है और नीचे जो है पवित्र बागमती नदी, और नीचे जो है पवित्र बागमती नदी की तरफ चल देता है। दैट फ्लोस बिलो, जो नीचे बहती है। ए कॉप्स इज बीइंग क्रेमेटेड, कॉप्स मीन्स होता है लाश, क्रेमेटेड मतलब दाह संस्कार करना या जलाया जाना। कह रहा है कि यह कॉप्स इज बीइंग क्रेमेटेड ऑन इट्स बैंक, एक लाश इसके किनारे पे जलाई जा रही है। वाशर ओमैन का मतलब धोबिने, धोबी का फीमेल है धोबिने। कह रहा है कि धोबिने जो है आर एट देयर वर्क, वे अपने काम पर हैं, मतलब वे अपना काम कर रही है, मतलब कपड़े साफ कर रही है। एंड चिल्ड्रेन बाथ, और बच्चे जो वहां पर स्नान करते हैं। फ्रॉम ए बालकनी, कह रहा है कि बालकनी से मतलब छज्जे से अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स, फूलों की एक टोकरी। एंड लिप्स, और पत्तियों की मतलब फूल पत्तियों की एक टोकरी। ओल्ड ऑफरिंग, जो कि एक पुराना चढ़ावा होता है। नाउ विल्टेड, जो अब मुरझा गया है। इज ड्रॉप्ड इनटू द रिवर, उसको नदी में डाल दिया जाता है। बालकनी से एक पुराना चढ़ावा जिसमें फूल और पत्तियां होती हैं, उसे जो है बालकनी से नदी में डाल दिया जाता है। अ स्मॉल श्राइन, एक छोटा सा मंदिर। हाफ प्रोट्रूड्स, जो कि आधा निकला हुआ है। फ्रॉम द स्टोन प्लेटफॉर्म, कह रहा है कि उस पत्थर के चबूतरे से। इसमें कह रहा है स्मॉल श्राइन, एक छोटा सा मंदिर। हाफ प्रोट्रूड्स, कह रहा है जो आधा निकला हुआ है। फ्रॉम स्टोन प्लेटफॉर्म, पत्थर के चबूतरे से। ऑन द रिवर बैंक, नदी के किनारे पर। वेन इट एमर्स फुली, कह रहा है जब यह मंदिर जो है एमर्स फुली, पूरी तरीके से निकल जाएगा। द गॉडेस इनसाइड, तो अंदर जो देवी है विल एस्केप, वह मुक्त हो जाएंगी। एंड और द एविल पीरियड ऑफ द कलयुग, और कलयुग का जो एविल पीरियड है मतलब जो बुरा समय है, विल एंड ऑन अर्थ, पृथ्वी पर वह समाप्त हो जाएगा। उसका कहने मतलब है एक चबूतरा है पत्थर का, उस पर आधा मंदिर जो है ऊपर की तरफ निकला हुआ है, और जिस दिन यह मंदिर पूरा बाहर निकल जाएगा उस दिन जो है पृथ्वी पर कलयुग के बुरे समय का अंत हो जाएगा। कह रहा कि एट द बौद्धनाथ स्तूप, कह रहा कि बौद्धनाथ स्तूप पर द बुद्धिस्ट श्राइन, बौद्धों का मंदिर, अर्थात बौद्धों का मंदिर बौद्धनाथ स्तूप पर जो है आप काठमांडू के कहने का तात्पर्य यह है कि काठमांडू के बौद्धों के मंदिर बुद्धनाथ स्तूप पर जो है देयर इज इन कंट्रास्ट, मतलब कह रहा है कि इसके विपरीत, मतलब किसके विपरीत, पशुपतिनाथ के वातावरण के विपरीत जो है अ सेंस ऑफ स्टिलनेस, वहां पर क्या है, शांति का भाव है। सेंस ऑफ स्टिलनेस मतलब शांति का भाव।
तो किसमें ये कहना चाह रहा है कि इसके विपरीत काठमांडू के बौद्ध मंदिर बौद्धनाथ स्तूप में शांति का भाव है। कह रहा है कि इट्स इमेंस वाइड डोम, डोम मीन्स होता है गुंबद, डोम मीन्स गुंबद, ये गुंबद है, ठीक है, ये गुंबद है। कह रहा है कि इट्स इमेंस वाइड डोम, कह रहा है कि इसका अत्यधिक सफेद गुंबद इज रिंग्ड, घिरा हुआ है बाय ए रोड, सड़क के द्वारा, मतलब इस अत्यधिक सफेद गुंबद के चारों तरफ सड़क है। कह रहा है स्मॉल शॉप्स, छोटे छोटे दुकानें, स्टैंड्स ऑन इट्स आउटर ईज, कह रहा है कि इसके बाहरी किनारे पर स्थित है, इसके बाहरी किनारे पर छोटी छोटी दुकानें स्थित हैं। मेनी ऑफ दीज, इनमें से कई दुकानें, आर ओन्ड बाय तिब्बतन इमिग्रेंट्स, तिब्बतन इमिग्रेंट्स मतलब तिब्बती अप्रवासी, और ओन्ड का मतलब अपना उस पर दुकान पर अधिकार जताना। कह रहा है कि मेनी ऑफ दीज, इनमें से बहुत सारी दुकानें जो है आर ओन्ड बाय तिब्बतन इमिग्रेंट्स, कह रहा है कि तिब्बती अप्रवासियों की हैं। किसकी हैं? तिब्बती अप्रवासियों की हैं। फेल्ट बैग्स, कह रहा है कि नमदे के बैग्स, नमदे के थैले, एक प्रकार का कपड़ा होता है, उसको नमदे के थैला बोला जाता है, फेल्ट बैग्स, ठीक है, नमदे का थैला एक प्रकार कपड़ा होता है। कह रहा है कि तिब्बतन प्रिंट्स, कह रहा है कि तिब्बती छापे वाली एंड सिल्वर ज्वेलरी, और चांदी की आभूषण, तिब्बती छपाई और चांदी के आभूषण कैन बी बॉट, खरीदे जा सकते हैं, हियर, यहां पर। देयर आर नो क्राउड्स, कोई भीड़ नहीं है यहां पर। दिस इज अ हेवन ऑफ क्वाइटनेस, हेवन का मतलब आश्रय, हेवन का मतलब आश्रय। कह रहा है कि दिस इज अ हेवन ऑफ क्वाइटनेस, कह रहा है कि यह जो है शांति का आश्रय है। इन द बिजी स्ट्रीट अराउंड, कह रहा है कि चारों तरफ की व्यस्त गलियों में, चारों तरफ की व्यस्त गलियों के बीच जो है इस स्थान पर जो है शांति का आश्रय, उसका कहने मतलब चारों तरफ जो है व्यस्तता है लेकिन यहां पर शांति है। काठमांडू इज विविड, काठमांडू सजीव है, जीवंत है। मर्सेनरी, धन लोलुप है, दर्शी मतलब धन लोलुप, और रिलीजियस और धार्मिक है। काठमांडू क्या है? कह रहा है विविड, जीवंत है, मर्सिनरी धन लोलुप है, रिलीजियस धार्मिक है। भी स्मॉल श्राइन, जिसमें जो है छोटे छोटे मंदिर है। टू फ्लावर एडॉन डेटीज, फ्लावर का मतलब फूल, एडॉन मतलब सजी हुई, और डेटी मीन्स देवता। कह रहा है कि फूलों से सजे हुए देवताओं के छोटे छोटे मंदिर हैं। एलॉन्ग द नैरोएस्ट एंड बिजिएस्ट स्ट्रीट्स, कहाँ है? कह रहा है कि सबसे नैरोएस्ट, सबसे सकरी, एंड बिजिएस्ट स्ट्रीट्स, और सबसे व्यस्त गलियों में। कह रहा है कि काठमांडू जो है जीवंत, धन लोलुप और धार्मिक है, और यहाँ पर जो क्या है सबसे सकरे और व्यस्ततम गलियों में फूलों से सजी हुई देवताओं की छोटे छोटे मंदिर हैं। कह रहा है विथ फ्रूट सेलर्स, कह रहा है जिसमें फल बेचने वाले भी हैं, फ्रूट सेलर, बांसुरी बेचने वाले, हॉकर्स ऑफ पोस्टकार्ड बेचने वाले, शॉप सेलिंग, कह रहे दुकानें हैं, सेलिंग वेस्टर्न कॉस्मेटिक्स मतलब पश्चिमी कॉस्मेटिक मतलब सौंदर्य प्रसाधन, कह रहे कि पश्चिमी सौंदर्य प्रसाधन का सामान बेचने वाली दुकानें हैं। फिल्म रोल्स एंड चॉकलेट, फिल्म रोल और चॉकलेट हैं। और या कॉपर यूटेंसिल्स, कॉपर के बर्तन, एंड नेपलिस एंटिक, और नेपाली, कह रहा है कि पुरानी कीमती चीजें। कह रहा है कि इन सब चीजों के साथ जो है ये सारी चीजें हैं, इन सब चीजों के साथ काठमांडू क्या है? एक जीवंत, धन लोलुप और धार्मिक है। एक बार मैं पूरा बता रहा हूं इसको आपको। इसमें कह रहा है कि काठमांडू छोटे छोटे मंदिरों से लेकर तंग एवं व्यस्ततम गलियों के किनारे के पुष्प सुसज्जित देवताओं, फल विक्रेताओं, बांसुरी बेचने वालों, पोस्टकार्ड की फेरी वालों, पाश्चात्य सौंदर्य प्रसाधन बेचने वाली दुकानों, फिल्म रोलों और चॉकलेटों या तांबे के बर्तनों और नेपाली पुरानी कीमत चीजों से जीवंत, धन लोलुप और धार्मिक है। फिल्म सॉन्ग्स ब्लेयर आउट फ्रॉम द रेडियोस, कह रहा है कि फिल्मी गाने जो हैं ब्लेयर आउट बजते रहते हैं फ्रॉम द रेडियो से फिल्मी गाने बजते रहते हैं। कार हॉर्न साउंड, कार के हॉर्न बजते हैं। बाइसिकल बेल्स रिंग, साइकिल की बेल में घंटी, साइकिल की घंटी बजती है। स्टेक हाउस और आवारा गायें जो हैं लो रंभाती हैं क्वेश्चनिंगली, प्रश्नात्मक ढंग से। एट मोटरसाइकिलों पर आवारा गायें जो है प्रश्नात्मक ढंग से रंभाती हैं। वेंडर्स, विक्रेता जो है साउट आउट देयर वेयर्स,
कह रहा है कि अपने वेयर में होता है सामान, जो बेचने वाला सामान होता है। कह रहा है जो वेंडर्स है, जो विक्रेता है, शाउट आउट देयर वेयर्स, अपने सामानों का नाम लेकर के चिल्लाते हैं। फिर कह रहा है कि आई इंडल्ज, इंडल्ज मतलब होता है व्यस्त हो जाना। कह रहा है मैं अपने को व्यस्त कर लेता हूं, माई सेल्फ मतलब स्वयं को व्यस्त कर लेता हूं, माइंडलेसली मतलब बिना सोचे समझे। बाई अ बार ऑफ मार्जिपैन, मैं बार में टिकिया, और मार्जिपैन का मतलब होता है बादाम की बनी हुई मिठाई, बादाम की बनी हुई मिठाई। तो कह रहा है कि मैं मार्जिपैन की एक टिकिया खरीदता हूं, अर्थात मैं एक मिठाई का टुकड़ा खरीदता हूं। अ कॉर्न ऑन द कॉब, कॉर्न ऑन द कॉब का मतलब है भुट्टा। क्या मतलब इसका? इसका मतलब है भुट्टा, सॉरी भुट्टा, जो आग पे गरम गरम लोग खाते हैं। और एक भुट्टा खरीदता हूं रोस्टेड, जो भुनी गई होती है, इन्हें चारकोल ब्रेजियर, कह रहा है कि कोयले की भट्टी पर, ब्रेजियर मतलब भट्टी, कह रहा है कि जो कोयले की भट्टी पर भुनी गई होती है, ऑन द पेमेंट, फुटपाथ के किनारे, मतलब साखने मतलब है फुटपाथ पर जो है, फुटपाथ के पास जो है, मैं मार्जिपन की एक टिकिया खरीदता हूं और कोयले की अंगीठी पर भुनी गई भुट्टे को खरीदता हूं। रब्ड विथ सॉल्ट, जिस पर रगड़ा गया होता है सॉल्ट, नमक, चिलीज पाउडर, चिली का पाउडर, एंड लेमन और नींबू, मतलब उस भुट्टे पर नमक, चिली और नींबू जो है रगड़ा गया होता है। फिर कहता है कि अ कपल ऑफ लव स्टोरी कॉमिक, और एक प्रेम कहानी की दो कॉमिक खरीदता हूं। एंड इवन रीडर्स डाइजेस्ट, और एक रीडर डाइजेस्ट खरीदता हूं। रीडर डाइजेस्ट जो है कोई पत्रिका होगी, रीडर्स डाइजेस्ट जो कोई पत्रिका होगी, तो रीडर डाइजेस्ट भी खरीदता है। कह रहे कि ऑल दिस, ये सारी चीजें आई वॉज डाउन, मैं गटक जाता हूं, विथ कोका कोला के साथ, एंड अ नोजेटिंग ऑरेंज ड्रिंक। नोजेटिंग मतलब होता है जी मिचला देने वाली, और जीव मिचला देने वाली नारंगी पेय पदार्थ के साथ। कह रहा है कि ऑल दिस सारी चीज जो है आई वॉश डाउन, मैं गटक जाता हूं, विथ कोका कोला के साथ, एंड नोजेटिंग ऑरेंज ड्रिंक, और जी मिचला देने वाली नारंगी रंग के पेय पदार्थ के साथ, एंड फील मच द बेटर फॉर इट, और मैं इसके लिए जो है मैं बहुत अत्यधिक जो है अच्छा महसूस करता हूं। आई कंसीडर, मैं विचार करता हूं कि व्हाट रूट आई शुड टेक बैक होम। कह रहा है कि व्हाट रूट, कौन सा रूट जो है, आई शुड टेक, मुझे पकड़ना चाहिए या चुनना चाहिए, बैक होम, वापस घर जाने के लिए। राइटर कहता है कि मैं विचार करता हूं कि मुझे घर वापस जाने के लिए कौन सा रूट पकड़ना चाहिए, कौन सा मार्ग चुनाव करना चाहिए। इफ आई वर प्रोपेल्ड बाई एंथुसिज्म फॉर ट्रेवल परसे का मतलब होता है स्वयं, स्वयं। इसमें कह रहा है कि आई वर प्रोपेल्ड का मतलब प्रेरित होना, यदि मैं प्रेरित होता बाय एंथुसिज्म मतलब होता है उत्साह, फॉर ट्रेवल कह रहा है यात्रा के लिए उत्साह से, परसे मतलब माई सेल्फ, कह रहा है कि यदि मैं यात्रा के लिए उत्साह से स्वयं प्रेरित होता तो आई वुड गो बाई बस, तो मैं बस से जाता, एंड ट्रेन टू पटना, और ट्रेन से पटना जाता। कहने का मतलब है कि मैं बस और ट्रेन से पटना जाता। देन तब जो है सेल अप द यहां पर गैंग्स लिखा हुआ है, मतलब गंगा, गैंग्स लिखा मतलब गंगा। कह रहा है कि देन सेल अप द गैंग्स पास्ट, तब जो है गंगा पर नाव से जो है पास बनारस टू इलाहाबाद, बनारस से होते हुए इलाहाबाद जाता। कह रहा है तब मैं गंगा पर नाव से बनारस से होते हुए इलाहाबाद जाता। देन अब द यमुना, तब यमुना से पास आगरा टू दिल्ली, आगरा से होते हुए दिल्ली जाता। बट आई एम टू एग्जस्टेड, लेकिन मैं जो है टू एग्जस्टेड मतलब टू टायर्ड, सो टायर्ड, लेकिन मैं इतना थका हुआ था। एंड होमसिक मतलब घर की याद आना, और मुझे घर की इतना याद आ रही थी कि टुडे इज द लास्ट डे ऑफ, इसका कहना मतलब बट आई एम टू एग्जस्टेड, लेकिन मैं बहुत थका हुआ था। एंड होमसिक, और मुझे घर की याद आ रही थी। टुडे, आज जो है इज द लास्ट डे ऑफ अगस्त, कह रहा है कि अगस्त का अंतिम दिन है। गो होम, घर चल, वो स्वयं से कह रहा है कि घर चल। आई टेल माई सेल्फ, मैं स्वयं से कहता हूं, क्या कहता हूं, गो होम, घर चल। मूव डायरेक्टली टुवर्ड्स होम, सीधे घर चल। आई एंटर अ नेपाल एयरलाइन ऑफिस, कह रहा है कि आई एंटर, मैं प्रवेश कर जाता हूं नेपाल के एयरलाइन ऑफिस में, मतलब जहां से जहाजें उड़ती हैं उसके ऑफिस में। एंड बाई ए टिकट फॉर टुमारोज फ्लाइट, और कल की फ्लाइट के लिए एक टिकट खरीद लेता हूं। आई लुक एट द फ्लूट सेलर स्टैंडिंग इन ए कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर नियर द होटल,
कह रहा है कि आई लुक, मैं देखता हूं, किसको देखता हूं, कह रहा है एट द फ्लूट सेलर, कह रहा है कि बांसुरी बेचने वाले को, स्टैंडिंग जो खड़ा है, इन एक कार्नर, एक कोने में, ऑफ द स्क्वायर, चौराहे, एक चौराहे के कोने में, नियर द होटल, होटल के पास। स्क्वायर को चौक भी बोल सकते हैं। इसमें कह रहा है कि मुझे चौक से, इसमें कह रहा है कि मैं होटल के पास चौक के एक कोने में खड़े बांसुरी बेचने वाले को देखता हूं। इन हिज हैंड, उसके हाथ में इज ए पोल, एक बांस है, विथ एन अटैचमेंट, जिससे जुड़ा हुआ है, एट द टॉप, इसकी मतलब इसके सबसे ऊपरी भाग पर जुड़ा हुआ क्या, फ्रॉम इस 50 or 60 बांसुरी, कह रहा है कि 50 या 60 बांसुरी अटैच हैं। कह रहा है कि प्रोट्रूड, जो बाहर निकली हुई हैं, इन ऑल डायरेक्शन, सभी दिशाओं में। इसमें कह रहा है कि उसके हाथों में एक बांस है जिसके सबसे ऊपरी सिरे पर 50 या 60 बांसुरियां जो है सभी दिशाओं में बाहर की तरफ निकली हुई है। लाइक द क्वेल्स ऑफ ए पॉकपाइन, कह रहा है कि पॉकपाइन के कांटे की तरह, पॉकपाइन से शाही होता है, छोटा जीव होता है जिसके जो है रोए, जिसके बॉडी पर कांटे होते हैं, जिसको वह एकदम टाइट कर देता है, तो यहां तक कि शेर भी उससे दूर भागता है। तो ये कह रहा है कि पॉकपाइन के कांटे की तरह, मतलब शाहीन के कांटे की तरह जो है, जो बांसुरियां थी वो उस बांस में चारों दिशाओं में निकली हुई थी। दे आर ऑफ बम्बू, कह रहा है वे सभी बांस की थी। दे आर क्रॉस फ्लूट्स एंड रिकॉर्डर्स, कह रहा है कि देर आर क्रॉस फ्लूट्स एंड रिकॉर्डर, क्रॉस फ्लूट्स का मतलब चौमुखी बांसुरियां, क्रॉस फ्लूट मतलब चौमुखी बांसुरियां। कह रहा है कि वहां पर चौमुखी बांसुरियां और रिकॉर्डर भी थे। फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर, ही स्टैंड्स द पोल ऑन द ग्राउंड, वह जो है उस बांस को जमीन पे रख देता, उस बांस को जो है जमीन पे खड़ा करता, मतलब रख देता। सेलेक्ट फ्लूट्स, सेलेक्ट्स अ फ्लूट, एक बांसुरी को चुनता, एंड प्लेस फॉर फ्यू मिनट्स, और जो है और कुछ मिनट तक इसको बजाता। द साउंड राइजेस क्लियरली एबव द नॉइस ऑफ द ट्रैफिक एंड द हॉकर्स क्राइज, कह रहा है कि यह आवाज जो थी राइजेस, ऊपर उड़ जाती, क्लियरली, स्पष्ट रूप से। फिर से देखिए, द साउंड, यह आवाज जो है राइजेस क्लियरली, कह रहा है उठती स्पष्ट रूप से, एबव मीन्स ऊपर, द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक के शोर के, एंड हाकर्स क्राइज, और फेरी वाले के चिल्लाने की आवाज से। उसका कहने मतलब यह है कि उसकी जो बांसुरी की आवाज थी वह फेरी वाले की चीख और ट्रैफिक के शोर से ऊपर उड़ जाती। कहने का तात्पर्य यह है कि वहां भले ही फेरी वाले चिल्लाते, ट्रैफिक का शोर होता, लेकिन फिर भी जो बजाता तो उसकी आवाज सुनाई देती। ही प्लेस स्लोली, वह धीरे धीरे बजाता, मेडिटेटिवली, मतलब ध्यानमग्न होकर के, मेडिटेशन में ध्यान होता है, उससे बना है मेडिटेटिवली, मतलब ध्यानमग्न होकर के वह बांसुरी को धीरे धीरे बजाता। विदाउट एक्सेसिव डिस्प्ले, बिना किसी अत्यधिक दिखावे के वह जो है ध्यानमग्न होकर के बजाता। ही डज नॉट साउट आउट हिज वेयर्स, कह रहा कि वह अपने सौदे के लिए आवाज भी नहीं लगाता, मतलब वो अपने सामान के लिए चिल्लाता भी नहीं कि बांसुरी ले लो, ऐसी चीज वो चिल्लाता नहीं। ओकेजनली, कभी कभी, ही मेक्स अ सेल, वह बिक्री भी कर देता, बट लेकिन इन ए क्यूरियसली, मतलब उत्सुकता पूर्वक, ऑफ एंड, आकस्मिक रूप से, वे करें कि आकस्मिक तरीके से, एज मानो कि दिस वेयर इंसिडेंटल टू हिज एंटरप्राइज, मानो कि यह जो है उसके व्यापार में एक घटना मात्र है। एंटरप्राइज मतलब व्यापार, एंटरप्राइज मतलब व्यापार, और इंसिडेंट मतलब घटना मात्र। इसमें कह रहा है कि वो अपने सौदे के लिए आवाज नहीं लगाता, कभी कभी वह बिक्री भी करता है, लेकिन उत्सुकतावश, आकस्मिक तरीके से, मानो कि उसके व्यापार में घटना मात्र हो, मतलब उसका ध्यान जो था बजाने पर ज्यादा था, अपने सामानों पर बेचने में कम था। मैं फिर से बता दूं, कह रहा है कि ओकेजनली, कभी कभी, ही मेक्स सेल, वह बिक्री भी करता, बट लेकिन इन ए क्यूरियसली, उत्सुकता पूर्वक, ऑफ हैंडेड मतलब आकस्मिक, वेमिन तरीका, मतलब आकस्मिक तरीके से, उत्सुकता पूर्वक और आकस्मिक तरीके से वह जो है कभी कभी बिक्री भी करता, एज इफ, मानो कि दिस वर इंसिडेंटल टू हिज एंटरप्राइज, मानो कि यह उसके व्यापार में एक घटना मात्र है। एंटरप्राइज मीन्स व्यापार। उसका कहने का मतलब यह है कि वह जो है बजाने पर उसका ध्यान अधिक रहता, बेचने पर कम रहता। समटाइम्स, कभी कभी, ही ब्रेक्स ऑफ प्लेइंग, वह बजाना रोक देता, टू टॉक टू द फ्रूट सेलर, फल वाले से बात करने के लिए। आई इमेजिन,
मैं कल्पना करता हूं दैट की दिस हैज बीन द पैटर्न ऑफ हिज लाइफ फॉर ईयर्स। कह रहा है कि यह उसके जीवन का वर्षों से यही बानगी रही होगी। कह रहा है मैं कल्पना करता हूं कि यह जो उसके वर्षों से उसके जीवन की यही बानगी रही होगी, मतलब उसके जीवन का यही ढंग रहा होगा कि रोज बेचने के लिए आता होगा, इस तरह अपनी बांसुरी को बजाता होगा। कह रहा है कि आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू टीयर माई सेल्फ अवे फ्रॉम द स्क्वायर। ऐसा कह रहा है कि आई फाइंड इट डिफिकल्ट, मैंने इसे कठिन पाया। क्या कठिन पाया? कह रहा है कि टू टीयर माई सेल्फ अवे, टीयर मतलब दूर हटाना, स्वयं को दूर हटाना फ्रॉम द स्क्वायर, चौक से, मतलब चौक से मैंने स्वयं को दूर हटाना कठिन पाया। उसका मतलब उसे बांसुरी बहुत अच्छी लग रही थी, इससे वो वहां से हटना नहीं चाहता था। फ्लूट म्यूजिक कह रहा है कि बांसुरी का संगीत एलवेज, हमेशा, डज दिस टू मी, हमेशा मेरे साथ ऐसा करता है। बांसुरी का संगीत मेरे साथ हमेशा ऐसा करता है। उसका मतलब है कि जब मैं सुनता हूं तो मैं जो है आकर्षित हो जाता हूं। इट इज एट वंस द मोस्ट यूनिवर्सल एंड मोस्ट पार्टिकुलर ऑफ साउंड। कह रहा है कि यह जो है मोस्ट यूनिवर्सल, सबसे अधिक सार्वभौमिक एंड मोस्ट पार्टिकुलर ऑफ साउंड, और सबसे विशेष ध्वनि है। कह रहा है कि यह जो है बांसुरी का संगीत जो है सबसे अधिक सार्वभौमिक और सबसे अधिक विशेष ध्वनि है। देयर इज नो कल्चर, कोई भी संस्कृति ऐसी नहीं है, दैट डज नॉट हैव इट्स फ्लूट, जिसकी अपनी बांसुरी न हो। द रीड ने, कह रहा है कि नरकट ने, ये बांसुरी का नाम है, ने जो है बांसुरी का नाम है, बांसुरी का नाम ने है, मतलब अलग देश में बांसुरी का अलग अलग नाम है। द रिकॉर्डर, द जापानीज साकुहाची, जापान की साकुहाची उस बांसुरी का नाम है। द डीप बांसुरी ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, और हिंदुस्तान की क्लासिकल म्यूजिक, शास्त्रीय संगीत की डीप बांसुरी मतलब गहरी बांसुरी, और हिंदुस्तान की शास्त्रीय संगीत की गहरी बांसुरी। द क्लियर आर ब्रीदी फ्लूट्स ऑफ साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका की क्लियर, स्पष्ट या जो है हवा वाली बांसुरी, या दक्षिण अमेरिका की स्पष्ट और हवा वाली बांसुरी। द हाई पिच चाइनीज फ्लूट, और हाई पिच तेज आवाज करने वाली चाइना की बांसुरी। ईच हैज इट्स स्पेसिफिक फिंगरिंग्स एंड कंपास। कह रहा है कि प्रत्येक का जो है हैज इट्स स्पेसिफिक फिंगरिंग, अपना विशेष उंगली रखने का स्थान है, एंड कंपास, और उसका विस्तार है। उसका मतलब है कि प्रत्येक का अपना विस्तार क्षेत्र तथा अंगुलियां चलाने का ढंग है। ध्यान सुनिए, इसमें कह रहा है कि ईच मतलब प्रत्येक बांसुरी की हैज इट्स स्पेसिफिक फिंगरिंग, अपना विशेष उंगली चलाने का ढंग है, एंड कंपास और विस्तार क्षेत्र है, मतलब अलग अलग ढंग से उंगलियां अलग अलग दूरी पर जो है लोग बांसुरी में रख करके बजाते हैं। इट वीव्स इट्स ओन एसोसिएशन, कह रहा है कि यह जो है विश्व बुनती है इट्स ओन एसोसिएशन, अपना संबंध, यह खुद अपना संबंध बुनती है। 8 फिर भी टू हियर एनी फ्लूट, किसी भी बांसुरी को सुनना, इज इट सिम्स टू मी, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि टू बी ड्रॉन, कि खींचे चले जाना या आकर्षित होना है। किधर आकर्षित होना है? इनटू द कॉमनैलिटी ऑफ ऑल मैनकाइंड, कह रहा है कि मानव जात, सर्वसाधारण मानवता की तरफ। कह रहा है कि फिर भी किसी बांसुरी को सुनना मुझे ऐसा लगता है कि सर्वसाधारण मानव की तरफ क्या होना है? आकर्षित होना है। कॉमनैलिटी मतलब सर्वसाधारण, कॉमनैलिटी मतलब सर्वसाधारण, और मैनकाइंड मीन्स मानव जाति या मानव। कह रहा है कि टू बी मूव्ड, आकर्षित होना है, बाय म्यूजिक, संगीत द्वारा, क्लोसेट, निकटतम रूप से, इन इट्स फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस टू द ह्यूमन मैस। कह रहा है कि मानव आवाज के वाक्यांशों और वाक्यों में, मानव ध्वनि के वाक्यांशों और आवाजों में जो है संगीत द्वारा निकटतम रूप से आकर्षित होना है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मानव वाणी में इसके उपवाक्यों और वाक्यों में संगीत द्वारा निकटतम रूप से आकर्षित होना है। फिर से बता दूं, कह रहा है यहां पर जो लिखा है फ्रेजेस मीन्स वाक्यांश होता है, और सेंटेंसेस मीन्स वाक्य होता है। तो यहां पर जो लिखा है फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस टू द ह्यूमन वॉइस, इसका मतलब मानव वाणी के वाक्यांशों और वाक्यों में, कह रहा है टू बी मूव्ड, आकर्षित होना है, बाय म्यूजिक, संगीत द्वारा, क्लोसेट, निकटतम रूप से। फिर कह रहा है कि इट्स मोटिव फोर्स, इसका जो है प्रेरक बल, कह रहा है इसका प्रेरक बल भी जो है इस लिविंग ब्रीथ, जीवंत श्वास है। इसका प्रेरक बल भी जीवंत श्वास है। उसका कहने मतलब है श्वास से ही यह जो है जीवंत होती है, बसती है। इट टू नीड्स
टू पॉज, कह रहा है इसे भी पॉज रुकने की आवश्यकता है, एंड ब्रीथ और सांस लेने की आवश्यकता है, बिफोर इट कैन गो ऑन, गो ऑन मतलब प्लेइंग, बजना, कह रहा है कि बजने से पहले इसे भी रुकने और सांस लेने की आवश्यकता है। कह रहा है कि आई कैन बी सो अफेक्टेड, कि मैं जो है आई कैन क्या मैं इतना अधिक प्रभावित हो सकता हूं, बाय ए फ्यू फेमिलियर फ्रेजेस, कह रहा है कुछ परिचित फ्रेजेस, मतलब स्वर, जो कि वाक्यांश होता है मतलब स्वर, कह रहा है क्या मैं कुछ परिचित स्वरों से इतना आकर्षित हो सकता हूं, ऑन द बांसुरी पर, क्या मैं बांसुरी के कुछ परिचित स्वरों से इतना आकर्षित हो सकता हूं, सरप्राइजेस मी एट फर्स्ट, यह बात मुझे सबसे पहले आश्चर्यचकित करती है। करे फॉर ऑन द प्रीवियस ओकेजन, कह रहा है कि पिछले अवसरों की भांति, दैट आई हैव रिटर्न्ड होम, जब मैं घर वापस लौटा था, आफ्टर ए लॉन्ग अब्सेंस अब्रॉड, विदेश में लंबी अनुपस्थिति के बाद, अब्रॉड मीन्स विदेश, अब्सेंस मीन्स अनुपस्थिति, कह रहे हैं कि प्रीवियस पूर्व अवसरों की भांति जब मैं विदेश में लंबी अनुपस्थिति के बाद घर वापस लौटा था, आई हैव हार्डली नोटिस सच डिटेल्स, तो कह रहा है कि मैंने ऐसे डिटेल पर मतलब ऐसे विवरणों पर बहुत कम ध्यान दिया था पिछली बार जब मैं लौटा था, एंड सर्टेनली हैव नॉट इन्वेस्टेड देम विथ द सिग्निफिकेंस, मतलब उन्हें अत्यधिक महत्व देना, ठीक है। कह रहा है कि एंड सर्टेनली और निश्चित रूप से हैव नॉट इन्वेस्टेड देम विथ सिग्निफिकेंस, उन्हें अत्यधिक महत्व नहीं दिया था, आई नाउ डू, लेकिन अब देता हूं, कह रहा है लेकिन अब देता हूं। तो फ्रेंड्स ये पूरा लेसन कंप्लीट हुआ और आशा करता हूं कि समझ में आया होगा। कुछ जगह ऐसे सेंटेंसेस घुमा फिरा के दिया है कि जिसको पूरा एक्सप्लेन करने में थोड़ी परेशानी होती है, मतलब थोड़ा आपको समझने में दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है और आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।